brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार भी इस कोशिश में लगी हुई है कि इंडिया पूरे विश्व में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के रूप में अपनी पहचान बनाए, और इस क्षेत्र में सबसे तेजी से काम कर रहा है टाटा ग्रुप। टाटा समूह इस सेक्टर में अब सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने चिप निर्माता एनालॉग डिवाइसेस, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोन जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौते भी कर लिए हैं। टाटा समूह की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से अब सिंगापुर भी प्रभावित हो चुका है, और इसका नतीजा ये हुआ कि सिंगापुर सरकार ने टाटा ग्रुप की तरफ काम करने का हाथ बढ़ाया है। दरअसल सिंगापुर से टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा ऑफर आया है। वहां की सरकार टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन करना चाहती है। इसी साझेदारी को लेकर सिंगापुर के कानून और गृह मामलों के मंत्री षणमुगम के नेतृत्व में सिंगापुर सरकार ने अधिकारियों ने इस हफ्ते टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के अलावा सिंगापुर भारत सरकार के साथ स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्निक, बिजनेस पार्क और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी साझेदारी करने की कोशिश में है। अब देखा जाए तो सिंगापुर भी टाटा समूह के लिए एक अहम बिजनेस डेस्टिनेशन है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां टाटा ग्रुप की करीब 50 सालों से गहरी और लंबी उपस्थिति है। कारों और टेलीकॉम उपकरणों से लेकर कई प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास भारत लगातार कर रहा है, और भारत सरकार देश को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित भी करना चाहती है। ये बात सिंगापुर को भी अच्छे से पता है, इसलिए ये भारतीय कंपनियों को लुभाने की कोशिश भी है सिंगापुर सरकार की तरफ से। वैसे ये ऑफर और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि टाटा ग्रुप का आकार और बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट वैल्यूएशन सिंगापुर की जीडीपी के बराबर है। आकार में सिंगापुर भले ही छोटा हो, लेकिन वहां 25 फाउंड्रीज और एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है जो हर चिप निर्माता को सिंगापुर की ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। यही कारण है कि सिंगापुर के मंत्री षणमुगम पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, हमारे पास एक पूरी वैल्यू चेन है। केवल उंगलियां चटकाने से सब कुछ अपने आप नहीं होता, इसके लिए पूरा ढांचा चाहिए। हाल ही में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय राउंड टेबल में भी सिंगापुर के सेमीकंडक्टर बिजनेस पर चर्चा हुई थी। तब षणमुगम ने कहा था, यदि टाटा समूह चाहे तो दुनिया में कहीं भी व्यापार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिंगापुर को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में चुनेंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बिजनेस के एक गंभीर खिलाड़ी हैं। हाँ, इस पर हमारी टीम टाटा के साथ विस्तार से चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर मदद नहीं बल्कि साझेदारी पर विचार कर रहा है। बिजनेस के लिहाज से देखें तो टाटा ग्रुप के चिप बिजनेस के लिए सिंगापुर एक अहम एसेट बन सकता है। साथ ही सिंगापुर के लिए टाटा के जरिए भारतीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन अब टाटा ग्रुप की तरफ से इस ऑफर पर क्या फैसला लिया जाता है, वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।